हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पहले ही कवर कराया हुआ है। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज करें या कमेंट करें। तो चलिए अपना यह चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। महाभारत तो आप सभी ने देखा ही होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है जिसमें कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन है। तो महाभारत तो आपने ज़रूर देखा होगा, इसमें कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। महाभारत की रचना। शुरुआत में महाभारत में लगभग 8800 श्लोक थे, पर समय के साथ साथ यह संख्या बढ़कर 1 लाख तक हो गई। तो शुरू में उसमें 8800 श्लोक थे, जिसकी संख्या बाद में 1 लाख हो गई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का निर्माण हजारों सालों में किया गया। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर एक बात स्पष्ट होती है कि महाभारत का निर्माण किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि समय समय पर इसमें नई नई संरचनाएं जुड़ती गई। महाभारत के लेखक, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें। तो महाभारत के लेखक कौन थे? प्राचीन समय में महाभारत का मूल लेखक भाट सारथी को माना जाता है। भाट सारथी वे लोग थे जो योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे, फिर वह युद्ध भूमि में घटित हर घटना का वर्णन लिखा करते थे। जो भाट सारथी थे वो युद्ध में जाते थे योद्धाओं के साथ और वहाँ का सारा लेखा जोखा लिखते थे। महाभारत का मुख्य साहित्यिक लेखक वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास ने ही महाभारत को साहित्यिक रूप दिया। लगभग 200 ईसा पूर्व इसमें मनुस्मृति के अंशों को जोड़ा गया। इसके बाद इसमें श्री कृष्ण और भगवद गीता के उपदेशों को शामिल किया गया। महाभारत का निर्माण काल 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी माना जाता है। पुराने समय में इसे जय संहिता कहा जाता था। आधुनिक समय में, अब हम आधुनिक समय जो उसके बारे में बात करेंगे। सन 1919 में B.S. सुखतांकर ने महाभारत पुनर्रचना का जिम्मा उठाया। इस परियोजना में उन्होंने देश में उपलब्ध महाभारत संबंधी सभी पांडुलिपियों और जानकारियों को इकट्ठा किया और उनके आधार पर महाभारत बनाई। इस कार्य को पूर्ण करने में उन्हें लगभग 47 वर्ष का समय लगा। इसका प्रकाशन 13,000 पेज में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। परिवार, अगला टॉपिक है परिवार। इसमें महाभारत में परिवार समाज की महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक था। संस्कृत ग्रंथों में परिवार को कुल कहा जाता था। परिवार की विशेषताएं। परिवार के सभी सदस्यों में संसाधनों का बंटवारा, मिलजुल कर रहना, आपसी सहयोग, परिवार में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। यहाँ थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिखा गया, उपयोग लिखना था यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं। पितृवंशिकता। तो फिर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, पितृवंशिकता किसे कहा जाता है या पितृवंशिकता से आप क्या समझते हैं? तो इस व्यवस्था के अनुसार समाज में पुरुष को अधिक महत्व दिया गया। जो ये व्यवस्था थी इसके अनुसार पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया गया। इसके अनुसार सभी मुख्य फैसले लेने की शक्ति और उसके पास होती है। जो घर का मुखिया होता था उसी के पास सारी शक्तियाँ थी, मतलब वही सारे फैसले ले सकता था। फिर पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता था। जो संपत्ति होती थी उस पर फिर पुत्र का अधिकार होने लगा। पुत्र ना होने की स्थिति में भाई या बंधु को उत्तराधिकारी बनाया जाता था।
कुछ विशेष परिस्थितियों में सत्ता स्त्रियों को भी दी जाती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि स्त्रियों को सत्ता दे दी जाती थी, पर ऐसा कभी कभी होता था। सूत्र तथा धर्मशास्त्र। अब हम धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। समाज के बदलती हुई परिस्थितियों और लोगों के बीच बढ़ते मेलजोल को देखते हुए ब्राह्मणों ने कुछ नियमों और कायदों को बनाया। जो ब्राह्मण थे उन्होंने कुछ नियम कायदे बना लिए थे समाज के लिए। वो नियम कायदे थे। इन कायदे कानूनों को इन्हें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कहा गया था। यही जो कानून थे, इन कायदे कानूनों और नियमों के समूह को आचार संहिता कहा जाता था। इनका संकलन 520 ईसा धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति था। मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। धर्मशास्त्र और सूत्रों में वर्णित बातें। जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र थे उनमें जो वर्णित बातें थी: गोत्र, विवाह के प्रकार, वर्ण व्यवस्था, अन्य वर्ण, जातीय व्यवस्था, संपत्ति। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करना। आगे आता है गोत्र। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू किसी न किसी एक ऋषि की संतान है। इन्हीं ऋषियों के नाम के अनुसार गोत्र निर्धारित किया गया है। हिंदू धर्म में सभी उत्पत्ति मुख्य रूप से 7 राशियों से मानी जाती है, इसलिए शुरुआत में गोत्रों की संख्या 7 थी। भविष्य में जाकर इसके अंदर एक और गोत्र अगस्त्य जोड़ा गया और इस तरीके से गोत्र की संख्या 8 हो गई। समय के साथ साथ इन गोत्रों की संख्या बढ़ती गई। इनका प्रचलन लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से हुआ। मुख्य गोत्र, जो मुख्य गोत्र थे वो सब: अत्रि, भार, भृगु, गौतम, कश्यप, विशिष्ट, विश्वामित्र, अगस्त्य। गोत्र के नियम। जो गोत्र के कुछ नियम होते थे वो नियम थे: समान गोत्र के सदस्य आपस में विवाह ना कर सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे आपस में भाई बहन हैं। विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। गोत्र के आधार पर विवाह के प्रकार। बहिर्विवाह, जो ये विवाह के प्रकार है, जो हम पढ़ेंगे। बहिर्विवाह पद्धति क्या आती, जैसे एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह करने की पद्धति को बहिर्विवाह कहा जाता था। अंतर्विवाह, एक समान गोत्र को लिया जाति के लोगों में विवाह की स्थिति को अंतर विवाह कहा जाता था। बहुपति प्रथा, यह वह स्थिति जिसमें एक स्त्री के अनेक पति होते थे। बहुपत्नी विवाह पद्धति क्या थी? इस विवाह के अंदर एक ही पुरुष की अनेक पत्नियां हुआ करती थी। अब विवाह के प्रकार। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। ब्रह्म विवाह, दोनों पक्षों की सहमति के साथ कन्या का विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता है, जिसे अरेंज मैरिज कहा जाता है। देव विवाह, किसी धार्मिक अनुष्ठान के मूल्यों के रूप में अपनी कन्या को दान में देना देव विवाह कहलाता है। अर्थ विवाह, कन्या के माता पिता को कन्या का मूल्य दहेज गोदान देकर कन्या से विवाह करना अर्थ विवाह कहलाता है। प्रजापतीय विवाह, कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजातीय वर्ग उच्च वर्ग के वर्ग से कर देना प्रजापतीय विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह, परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। असुर विवाह, कन्या को खरीदकर विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर याद रखना। राक्षस विवाह, कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता था। पेशाच विवाह, कन्या की मदहोशी का लाभ उठाकर उसके शारीरिक संबंध बना लेना और उसके विवाह करना पेशाच विवाह कहलाता है। इन विवाह में पहले 4 विवाहों को सही माना जाता था, जबकि
बाकी के 4 विवाह को गलत माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो लोग आखिर के 4 विवाह करते हैं वह ब्राह्मणों के नियमों का पालन नहीं करते और वह समाज से अलग है। वर्णों की उत्पत्ति, जो वर्ण थे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ब्राह्मणों के अनुसार सभी वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न अंगों से हुई है। इसी के आधार पर उस वर्ण के कार्यों का निर्धारण किया गया। ब्राह्मणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। उनके कंधे व भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। वेश्या की उत्पत्ति जांघों से बताई गई। शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैरों से हुई, ऐसा ब्राह्मणों ने कहा। वर्ण व्यवस्था, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों ने समाज को 4 वर्णों में बांटा था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। विभिन्न वर्णों के कार्य, इसी बंटवारे के अनुसार सभी के काम का भी विभाजन किया गया था। देखो, इसी के अनुसार इन्होंने सबके काम का भी विभाजन कर दिया था। वो काम क्या क्या थे? ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना और करवाना, भिक्षा मांगना। जो क्षत्रिय थे, शासन करना, युद्ध करना, न्याय करना, दान दक्षिणा देना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, यज्ञ करवाना, वेद पढ़ना। और वैश्य जो थे उसमें आते थे कृषि करना, पशुपालन, व्यापार, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना आदि। शूद्र, तीनों वर्णों की सेवा करना। जो ऊपर के तीनों वर्ण थे उनकी सेवा करना शूद्र वर्ण के लोगों का काम था। कुछ अन्य वर्ग थे जो ब्राह्मणों के अनुसार एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके जन्म के आधार पर निर्धारित की जाती थी, ना कि उसकी योग्यता और काबिलियता के अनुसार। इसी कारणवश यह व्यवस्था विवादास्पद थी। ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को इस वर्ण व्यवस्था से बाहर माना। उनके अनुसार 2 प्रकार के कर्म होते थे, पवित्र कर्म और दूषित कर्म। तो पवित्र कर्म क्या था? वह सभी कार्य जो 4 वर्गों के लोगों द्वारा किए जाते थे उन्हें पवित्र कर्म माना जाता था। और दूषित कर्म वो थे, इसके अलावा अन्य कार्य जैसे कि शवों को उठाना, अंतिम संस्कार करना, गंदगी की सफाई करना आदि दूषित कर्म माने जाते थे। ऐसे सभी लोग जो यह दूषित कर्म किया करते थे उन्हें स्पर्श घोषित कर दिया गया। इन ऐसे लोगों को ही चांडाल कहा जाता था। आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि चांडाल से आप क्या समझते हैं या चांडाल किसे कहा जाता था? तो अस्पृश्य लोगों को चांडाल कहा गया। चांडालों की स्थिति, चांडालों या स्पेलिंग में मिस्टेक है थोड़ी। चांडालों के बारे में मुख्य रूप से वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। इसके अनुसार चांडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। उन्हें रात में गांव में आने जाने की आज्ञा नहीं थी। वह लोगों के फूके हुए बर्तनों और चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। मृत शवों से उतारकर कपड़े पहना करते थे। सभी शवों का अंतिम संस्कार उन्हीं के द्वारा किया जाता था। समाज द्वारा उन्हें अस्पृश्य माना जाता था। चांडाल को निंदनीय नज़रों से देखा जाता था। उन्हें देख लेना भी पाप माना जाता था। अन्य स्रोतों जैसे कि चीनी बौद्ध भिक्षु फासी इनके अनुसार, ये चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। ये चीन से आए थे यहाँ पे। तो इनके अनुसार क्या था? गांव में आने से पहले चांडालों को करताल बजाने पड़ते थे ताकि लोगों को उनके आने का पता चल जाए और वह सब अपने घर में चले जाए, क्योंकि उस समय के लोगों के अनुसार चांडालों को देखना पाप होता था। फिर आते जाति व्यवस्था। समय के साथ साथ कई ऐसे लोग सामने आए जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था में समा नहीं पाए। इस स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था को बनाया। इन जातियों का निर्धारण व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कार्य के अनुसार होता था। समय के साथ साथ इन जातियों की संख्या बढ़ती गई और इनका निर्धारण भी जन्म के अनुसार किया जाता था, जैसे कि शिकारी, निषाद जंगल में रहने वाले लोग, कुम्हार, स्वर्णकार। ऐसे लोग जो उस समय संस्कृत नहीं बोल पाते थे उन्हें मलीच कहा जाता था। वह हीन दृष्टि से देखा जाता था, उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। जब फिर आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति पर
अधिकार से अभिप्राय समाज में लोगों के पास उपलब्ध संसाधनों से है। संपत्ति पर अधिकार का अध्ययन दो आधार पर किया जा सकता है। पहला है लैंगिक आधार पर और दूसरा वर्ण के आधार पर। पहले हम पढ़ेंगे लैंगिक आधार पर। पिता की जायदाद पर सभी पुत्रों का बराबर का अधिकार होता था। सबसे बड़े पुत्र को संपत्ति का विशेष भाग दिया जाता था। माता पिता की संपत्ति पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था। स्त्री के विवाह के दौरान मिले उपहारों और धन को स्त्री धन कहा जाता था और इस पर स्त्री का पूर्ण अधिकार होता था। स्त्री धन पर पति का कोई अधिकार नहीं होता था। पत्नियों द्वारा गुप्त रूप से धन इकट्ठा करना गलत माना जाता था। फिर आता है वर्ण के आधार पर। वर्ण के आधार पर संपत्ति के बंटवारे में अत्यधिक विभिन्नता थी। शूद्रों के पास केवल एक ही कार्य था, वह था बाकी के तीनों वर्णों की सेवा करना, इसलिए अधिकतर वह गरीब हुआ करते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनवान हुआ करते थे, क्योंकि ब्राह्मणों की समाज में सबसे विशेष स्थिति हुआ करती थी और क्षत्रिय शासन कार्य में लगे हुए थे। वैश्य के पास अनेकों कार्य के चुनाव का अवसर होता था, पर समाज में उनकी स्थिति उनके कार्य के अनुसार ही होती थी। उदाहरण के लिए किसान मुख्य रूप से गरीब हुआ करते थे, जबकि व्यापारी अमीर हुआ करते थे। संपत्ति के मामले में चांडालों की स्थिति बहुत खराब थी। वह दूसरों के द्वारा त्यागी गई चीज़ों का निर्भर रहते थे। क्या सभी लोग ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया करते थे? अब ये क्वेश्चन आता है कि जो ब्राह्मणों ने नीति बनाई थी या जो उन्होंने नियम कायदे बनाए थे, उन पर सभी उसका पालन करते थे? तो चलिए देखते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवस्था होने के कारण हर जगह ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं माना जाता था। उदाहरण के लिए सातवाहन शासक गोत्र इन राजाओं की पत्नियों ने विवाह के बाद भी अपने गोत्र को अपनाया। सातवाहन शासक द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी माना जाता था। इनकी कुछ रानियां समान गोत्र की भी हुआ करती थी। सातवाहन शासकों द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी माना जाता था। इनकी कुछ रानियां समान गोत्र की भी हुआ करती थी। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अंतर विवाह पद्धति को भी अपनाया जाता था, जिसके अनुसार एक ही गोत्र अथवा जाति से संबंधित लोगों के बीच विवाह किया जाता था। समाज में स्त्रियों का महत्व। जो समाज था उस टाइम पे उस स्त्रियों का क्या महत्व था? ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत स्त्रियों को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाते थे, जबकि देश में कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर स्त्रियों का समान रूप से सम्मान किया जाता था। सातवाहन शासकों को उनकी माता के नाम से जाना जाता था। सातवाहन शासकों के दौर में औरतों का भी संपत्ति पर अधिकार हुआ करता था और वह भी संपत्ति का उपयोग अपने अनुसार किया करती थी। क्या केवल क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे? ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार केवल क्षत्रिय को ही राजा बनने का अधिकार था, परंतु वास्तविकता इससे कई अलग थी। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, जबकि ब्राह्मणों के अनुसार यह निम्न कुल के थे। अगर इस स्थिति में ब्राह्मणों की बात को सही माना जाए तो इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं बना करते थे, बल्कि अन्य कुल के लोग भी राजा बना करते थे। शक शासक। यह मध्य एशिया से भारत में आए और भारत में शासन स्थापित किया। इन्हें खानाबदोश उस व्यक्ति को कहा जाता है जो खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता है। शक शासकों भी निम्न कुल के थे, परंतु फिर भी यह राजा के पद पर थे। फिर आते हैं शंगु और कण्व। यह मौर्य के उत्तराधिकारी थे। इन्हें ब्राह्मण माना जाता था और यह भी आगे जाकर शासक बने। तो ऐसा नहीं था कि बस क्षत्रिय ही राजा बनेगा, ऐसा कोई वो नहीं था। ब्राह्मण भी बनते थे और अलग उनके भी वो बन जाते थे, मतलब राजा। फिर आता है सातवाहन शासक। सातवाहन शासक स्वयं को एक ऐसा अनूठा ब्राह्मण कहते थे जो क्षत्रियों का हनन करते हैं।
तो इस कथन के अनुसार सातवाहन शासक ब्राह्मण थे एवं फिर भी राजा बने। उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं बना करते थे, बल्कि अन्य वर्गों के लोग भी राजा हुआ करते थे। फिर आता है बौद्ध धर्म के अनुसार सामाजिक विषमता का कारण। जो बौद्ध धर्म था उनके अनुसार सामाजिक विषमता का कारण क्या था, अब हम वो पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ सुत्त पिटक के अनुसार शुरुआत में मानव पूरी तरह विकसित नहीं था। इसी वजह से वह प्रकृति से सिर्फ उतना ही ग्रहण करता था जितना उसे एक समय में आवश्यकता होती थी। पर समय के साथ साथ यह स्थिति बदली और मनुष्य लालची और कपटी हो गया और वह सभी संसाधनों पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगा। इस स्थिति को देखते हुए उस समय के लोगों ने विचार किया कि क्या हम किसी के ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं जो कि सही बातों पर क्रोधित हो और ऐसे व्यक्तियों को सज़ा दे सके जो कि समाज में बुराइयां फैला रहा है। उसके इस कार्य के बदले हम उसे चावल का अंश देंगे। यहाँ पर राजा के चुनाव की बात की गई है, जो कि देखेगा कि समाज में स्थिति सही तरीके से चलती रहे। चावल के अंश का मतलब राजा को दिए जाने वाले कर से है। तो दोस्तों आज का हमारे चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। हमारी आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।